मैं स्मिता पारिक हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त हूँ और उनके जस्टिस के लिए मैं तब तक लड़ूंगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। आपको क्या लग रहा है कब तक न्याय मिलेगा सुशांत सिंह? क्या कह सकते हैं, ये देखिए जो बैनर है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है कि हम लोग रुके नहीं है। हम लोग 8 महीने से कंटिन्यूस लड़ रहे हैं। जिस दिन पहली बार मैं रिपब्लिक में आई थी पिछले साल 30 जुलाई को, और जो पूरी सुसाइड थ्योरी डिबंक की थी मैंने, ये भी डिबंक किया था कि कैसे वो बाइपोलर नहीं थे और वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते थे। थैंकफुली जनता अब उस बात को मान रही है, थैंकफुली सीबीआई ने भी उस बात को माना है। लेकिन इतनी सारे एविडेंसेस जब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीबीआई के हाथ में है और सारे कातिल खुले घूम रहे हैं। जिनको भी एनसीबी ने अरेस्ट किया था वो अब खुले घूम रहे हैं, वो लोग पार्टी कर रहे हैं, वो लोग नॉर्मल लाइफ में हैं। लेकिन एक बंदा है जो अभी तक जस्टिस के लिए गुहार लगा रहा है। हम लोग गुहार लगा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस मामले में अर्नब गोस्वामी आवाज़ उठा रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ को भी बंद कर दिया? जाहिर है कि जब जो सुशांत के लिए जस्टिस ने आवाज़ उठाई है, स्पेशली अर्नब गोस्वामी, उनको जिस तरह से गैग किया गया, अगर अर्नब गोस्वामी ने मीडिया ट्रायल्स नहीं किए होते तो लगता है कि इतने सारे लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं, जो चिल्ला रहे कहाँ से लोग आए हैं, ये आज होते हैं यहाँ पे। आपको लगता है? मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी को कानूनी तरीके से गैग किया गया है, लेकिन अर्नब गोस्वामी एक ऐसा टाइगर है जिसको कोई रोक नहीं सकता। आई एम श्योर जैसे ही कोई ना कोई चार्जशीट दायर होगी और कोई ना कोई और एविडेंस सामने आएंगे, अर्नब फिर शुरू होंगे। और अर्नब ने बार बार कंफर्म भी किया है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सुशांत का केस ड्रॉप किया है। ही इज़ देयर एंड ही इज़ विद अस। आपको क्या लग रहा है महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस जिस तरीके से जितने भी सुशांत के समर्थक थे, उनकी अभी तक जो लोग आवाज़ उठा रहे थे उनकी जान को खतरा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये चीज़ें क्यों सामने आ रही? तो उसका मुझसे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी कंप्लेन नहीं ली गई, मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे घर से निकाल दिया गया। आज ऐसा है कि मैं मुंबई छोड़ के जगह जगह में रह रही हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं सेफ़ नहीं हूँ। मैंने लेटर्स भी लिखे कि मेरी सेफ्टी का कुछ किया जाए, क्योंकि अगर आप सीबीआई एविडेंस आपने दिए हैं और अगर आप उनको स्टेटमेंट दे चुके हो तो ये सीबीआई की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी गवाही दी है उनकी सुरक्षा का कुछ करे। कल को हो सकता है कि कितने लोगों का सुसाइड घोषित कर दिया गया, सुशांत के बाद भी हो गया ऐसा, तो मेरे साथ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? बट ये आवाज़ सुनी नहीं गई। आपने क्या मुद्दा उठाया था कि वो आपके पीछे पड़े? जी, सुशांत के दोस्तों में मैं पहली थी और इसी वजह से, क्योंकि मैं खुलेआम सामने आई थी, मैंने खुलेआम बहुत सारी बातें बोली थी और जो अब सभी सामने हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को नहीं पता थी, जो बहुत सारे दोस्त हिचकिचा रहे थे बोलने के लिए। फॉर्चुनेटली वो करेज था, वो हिम्मत मुझे महादेव ने दी कि मैं बोली, और शायद यही वजह है कि बहुत लोगों की आंखों की किरकिरी बनी हूँ। बॉलीवुड स्पेशली उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है जहाँ पे मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं, मेरी मौकरी होती है, क्योंकि एक पेड पीआर चल रहा है, जो मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं, जो मुझे को दोषी ठहरा देते हैं। तो इस देश में इतना अंधा कानून है क्या, या इतना अंधा वो चल रहा है कि जो जस्टिस की आवाज़ उठा रहा है आप उसके ऊपर आरोप लगा दो और उसको टोटली सड़क पे ले आओ। आप प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से? प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि 14 जून से 8 महीने से भी ज़्यादा हो गए, ये इतने सारे लोग एक एक पल गुहार लगा रहे हैं, तो क्या हमारी आवाज़ें मैटर नहीं करती? क्या हम इस देश के स्वतंत्र देश के नागरिक नहीं, जो हम अपने फंडामेंटल राइट की बात करें कि हमें हमारे दोस्त के लिए जस्टिस चाहिए बस, तो क्या वो हम मांग नहीं सकते? हमें इतना इग्नोर किया जा रहा है कि हमारा जुडिशरी से, हमारा गवर्नमेंट से धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है। So ये नहीं होना चाहिए। We really look upon Modi ji, we really respect him and he should do something as soon as possible. पिछले 8 महीनों से जब से सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमयी हत्या हुई है, उसके बाद से आप लगातार सुशांत के जितने भी समर्थक दुनिया भर में हैं, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे किसी भी माध्यम से हो, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कब तक ये न्याय मिलेगा, कब तक ऐसे ही प्रदर्शन करना? न्याय तो मिल ही जाना चाहिए था तुरंत। देखिए, जो पावर में होता है, जो सत्ता में होता है, अगर वो चाहते हैं तो जैसे ग्रेटा टूल किड्स की बात थी, 1 हफ्ते में सारे आरोपी और सारे जो भी दोषी लोग थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, उनके सारे नाम सामने आ गए। तो ये 8 महीने में अगर ये लोग सुशांत के कातिलों को नहीं पकड़ सके, तो अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर मोदी जी चाहें और ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दें कि उसके कातिलों को पकड़ा ही जाना चाहिए, नो मैटर वो जो भी हो,
हो सकता है कोई पावरफुल इंसान हो सकता है कोई बड़ा अभिनेता हो, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए और उसके साथ कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिए। आपको लगता है क्या सुशांत सिंह आत्महत्या कर सकते हैं जिस तरीके से ये साजिश? वो चीज़ तो मैं सबसे पहले ही डिबंक कर चुकी हूँ कि सुशांत एक ऐसा इंसान है, कहती हूँ मैं, उन्हें था नहीं कहती, जो जीना चाहते हैं, जिनके सपने, जो सपनों एक एक सपने को पूरा कर रहे थे। इतने कमाल के सपने किसने देखे? बॉलीवुड के आगे उन्होंने बहुत कुछ देखा, उन्होंने नासा भेजा बच्चों को, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, एजुकेशन पे वो काम कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे। तो जो इंसान इतने सपने देख रहा हो वो अपनी ज़िंदगी नहीं ले सकता कभी भी। ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लांटेड लोगों को उसके आसपास प्लांट किया गया और ये मर्डर काफ़ी महीनों पहले डिसाइड हो गया था कि ये किया जाएगा। आपको बताएं जिस तरीके से पहले ये बात आई सामने कि सुशांत सिंह, उनको बॉलीवुड से निकालने की पूरी तैयारी की गई और साजिश के तहत उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों से हटाया गया, तो आपको क्या लग रहा है ये चीज़ भी एक वजह हो सकती है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ 8 साल पहले बॉलीवुड में आए थे और 8 साल में आने के बावजूद उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में की और अपनी अदाकारी से उन्होंने, ये देख लीजिए, मतलब यहाँ नहीं, कल कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक प्रोटेस्ट हो रहे, इतना प्यार करते हैं लोग उन्हें। तो जो पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की थी, वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, उनकी फिल्में छीनी जाती थी और दूसरों को दी जाती थी। और जब ऐसा किसी ऐसे आदमी के साथ होता है जो बहुत ही मिडिल क्लास से उठकर आया, अपनी मेहनत से अपना इंजीनियरिंग छोड़कर अपना सपना पूरा करने आया, तो उसके दिल को बहुत ठोस लगती थी। उसके अलावा उनके खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल लिखे जाते थे। राजीव मसंद उनके खिलाफ ब्लाइंड पे ब्लाइंड आर्टिकल लिखता था, उनके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? रोहिणी अय्यर जो उनकी एक पीआर थी, ये उन सब की टीम मिलकर उन्हें बदनाम करे जा रही थी। सुशांत बहुत डरते थे उनसे, मैंने सुना है। तो ऐसा सब क्यों? और ये सब मिलकर जो एक पूरी ए लिस्टर्स कहते हैं अपने आप को बॉलीवुड के, वो सारे के सारे उन्हें इग्नोर करते थे, वो सारे के सारे उन्हें मॉक करते थे। तो उनसे तो कुछ मांग नहीं रहे थे, वो अपने रास्ते पे चल रहे थे, उन्हें फिल्में मिल रही थी। संजय लीला भंसाली ने खुद कहा कि उनकी 3 फिल्मों में वो सुशांत को लेना चाहते थे, लेकिन यशराज ग्रुप ने सुशांत को रिलीज़ ही नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये बहुत सारा दुख एक आर्टिस्ट के अंदर होता है, जिसे आसमान छूना होता है और जिसके पंख काट के उसको ज़मीन पे डाल दिया जाता है। वो हो रहा था सुशांत के साथ। और जो अभी मुद्दा आ रहा है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनको हत्या की गई उनकी, और उसमें बड़े बड़े महाराष्ट्र के नेताओं का नाम आया, तो उस चीज़ को दबाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने पूरी कोशिश की और जिसने भी उस मुद्दे को उठाया तो उसके साथ पूरी तरीके से किस तरीके से साजिश रची गई। उसमें अर्नब गोस्वामी भी एक थे, उनकी आवाज़ को पूरी तरीके से दबाया गया। अब वो अपनी आवाज़ कम उठा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, तो आपको क्या लग रहा है क्यों इतने भयभीत हैं? अगर ये सब होने दिया गया कि जो भी न्याय के लिए आवाज़ कर रहे हैं, जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा धब्बा होगा और ये सदियों तक रहेगा। मानिएगा मेरी बात। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बहुत हीरो बन सकती है सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाकर, क्योंकि पूरा वर्ल्ड की निगाह इस केस के ऊपर है, पूरा ग्लोब सो नहीं रहा है। 8 महीने हो गए हैं और वो मोदी जी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि सर हमें बस एक ही चीज़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें अवार्ड्स मत दीजिए सुशांत को, अब उनके अवार्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, लेकिन उनको न्याय दे दीजिए। और अगर ये नहीं हुआ और अगर पावरफुल लोगों से केंद्र सरकार इन्फ्लुएंस हो गई या इंटिमिडेट हो गई, तो आई थिंक फिर कोई मतलब ही नहीं है। आपको जिस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, किस तरीके से ट्विटर पे हो, कहीं भी हो, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को समर्थन मिला था, उसके बाद भी अब तक न्याय नहीं मिल पाया। आप क्या कहेंगे जो सुशांत के समर्थक? देखिए, जितने भी दुनिया में लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हैं या हिंदुस्तानी नहीं हैं, उन्होंने एक दिमाग बना लिया है कि हिंदुस्तान में न्याय नहीं होता और मुझे बहुत ठेस लगती है। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, मुझे अपने देश के इतिहास से बहुत प्यार है। 100 साल तकरीबन हो जाएंगे कुछ सालों बाद इस देश की आज़ादी को, तो जो लाखों लोगों ने अपनी जानें दी इस आज़ादी के लिए, उन लोगों के प्रति मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास कोई चेहरा नहीं दिखाने के लिए कि आज हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। तो न्याय अगर नहीं होगा तो ये आई थिंक लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार होगी। शुक्रिया। हम तो जब तक आएंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आते रहेंगे और हम न्याय लेकर के ही रहेंगे, ये हमारा दावा है और ये हमारी मांग भी है। सीबीआई अपडेट दे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 302 पे वो जांच कर रहे हैं या किस पे कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तो हमें तो न्याय चाहिए और न्याय के लिए हम लगातार यहाँ आते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है? अर्नब गोस्वामी इस मामले में आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उनकी भी आवाज़ को खामोश कर दिया। नहीं, अर्नब गोस्वामी को तरह तरह के मुकदमे डाल करके, झूठे मुकदमे डाल करके फंसाया गया,
तो किसी को भी इस प्रकार से अगर तंग किया जाएगा तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। रुका है, झुका नहीं है। और आवाज़ लगातार ये बुलंद वहाँ से भी हो रही है, जो भी इस मुहिम में लगे हुए हैं हर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है और ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको क्या लग रहा है इस मामले में कब तक न्याय मिलेगा? हम लोग को देखिए 9 महीना लगभग होने वाला है और हमारे अनुसार काफ़ी देर हो चुका है। हमारा ये उम्मीद था कि 2-3 महीने में कुछ न कुछ अपडेट आएगा, लेकिन आज तक अभी तक कुछ नहीं आया है। तो हम तो अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी न्याय के लिए हम गुहार लगा रहे हैं और लगातार लगाते रहेंगे। जो सुशांत के समर्थक हैं उनको क्या कहेंगे आप, जो देश भर दुनिया भर से उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनको एक ही संदेश है कि वो मजबूती बनाए रहे, एकता बनाए रखे। लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, सड़कों पे उतरना पड़ेगा और सड़क पे उतर करके मजबूती के साथ हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। फांसी दो